सभी साथियों को नमस्कार। अपनी पाठशाला परिवार में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स की, जो उत्तर प्रदेश से संबंधित किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। तो आइए, आज की क्लास का पहला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में आसियान भारत बाजरा महोत्सव 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के जकार्ता, इंडोनेशिया के जकार्ता में इसका प्रारंभ किया गया है। अब थोड़ा सा इस बाजरा महोत्सव के बारे में देख लेते हैं कि वर्ष 2023 जो है, ये जो है मोटा अनाज के लिए निर्धारित किया गया है। तो मोटे अनाज में कौन कौन से आता है? बाजरा हो गया, रागी हो गया, और भी बहुत चीज़ें हैं जो इसमें आती हैं। इसे ही इन्हीं अनाजों को और क्या नाम दिया गया है? मोटे अनाज को श्री अन्न भी कहा गया है। अंग्रेजी में मिलेट्स भी इन्हीं को कहते हैं। तो ये हो गया 2023 में श्री अन्न मिलेट्स या मोटा अनाज का वर्ष रखा गया है। इसके बाद इसका आयोजन कब से कब तक हुआ? तो इसका आयोजन जो है, तो ये 22 से 26 नवंबर तक इसका आयोजन हो रहा है। कहाँ हो रहा है? जकार्ता, इंडोनेशिया की अभी वर्तमान में की राजधानी है जकार्ता में इसका आयोजन हो रहा है। इसके बाद आसियान, बात कर लेते हैं आसियान की। तो आसियान का फुल फॉर्म होता है ASEAN, आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका ये फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी जो स्थापना है वो 1967 में इसकी स्थापना होती है। बात कर लेते हैं इसका HQ हेडक्वार्टर। तो इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। इसमें सदस्य देश जो है वो अब हो गए हैं 11। अभी जो 11वां देश है वो तिमोर देश इसमें जुड़ गया है। तो हो गए इसमें 11 सदस्य देश इसके हो गए हैं। इसके बाद एक पॉइंट यहां पर छूट गया है कि इसका मोटे अनाज का उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है? मोटे अनाज का उत्कृष्टता केंद्र, मोटे अनाज का उत्कृष्टता केंद्र, तो उत्कृष्टता केंद्र ये हैदराबाद में स्थापित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में तुर्की का अभी नाम बदल गया था, तुर्की हो गया। तुर्की से भारत आ रहे मालवाहक जहाज गैलेक्सी लीडर, ये मालवाहक जलपोत है, उसका नाम है गैलेक्सी लीडर, का किसने अपहरण किया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा बी, हूती विद्रोहियों ने किया। क्यों किया? ये इनको लग रहा था कि ये जो मालवाहक जहाज है ये इजराइल का है, इजराइल का है, इसलिए इन्होंने इसको अपहरण कर लिया। और ये किसका है? ये आ रहा था, भारत आ रहा था। कहां से आ रहा था? तुर्की से आ रहा था। किसने अपहरण किया? हूती विद्रोहियों ने। हूती विद्रोही किस देश के हैं? तो ये यमन देश के हैं, यमन देश के हूती विद्रोही हैं। अच्छा, इसके बाद कहाँ किया है? ये लाल सागर में, रेड सी में, और ये भूमध्य रेखा से और लाल सागर, ठीक है। तो भूमध्य रेखा, भूमध्य सागर
और रेड सी को कौन जोड़ता है? ये स्वेज नहर जोड़ती है। तो ये लाल सागर से आ रहा था, तो लाल सागर में ही यमन के जो है हूती विद्रोहियों ने इसका अपहरण कर लिया है। इसके बाद ये जो हूती विद्रोही हैं ये ईरान समर्थित है, ईरान और हमास समर्थित विद्रोही हैं। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स शैक्षिक तीर्थ यात्रा कहाँ प्रारंभ हुई है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया गया है। इसके बाद अगला इसमें अगर बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो इसका ये कटरा नाम सुना होगा, कटरा से इसका आयोजन किया गया है, कटरा से। तो इसका उद्घाटन कौन करेगा? तो इसका उद्घाटन करेंगे उपराज्यपाल। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा ये उपराज्यपाल है, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इसके बाद मनोज सिन्हा ने इसको क्या कहा है? मनोज सिन्हा ने इस ट्रेन को कहा है शैक्षिक तीर्थ यात्रा कहा है, शैक्षिक तीर्थ यात्रा कहा है। इसमें क्या होगा? इसमें 700 छात्रों को बाहरी दुनिया घुमाई जाएगी, बाहरी दुनिया से जोड़ा जाएगा। तो ये हो गया जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है आईसीसी पुरुष अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 का मेजबान देश कौन सा है? तो देखिए, ये अभी तक मेजबान देश था श्रीलंका। अभी तक मेजबान देश कौन सा था? श्रीलंका था, लेकिन अभी बदल गया है, अब हो गया है साउथ अफ्रीका। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अभी तक कौन था? श्रीलंका था, लेकिन अब कौन हो गया? साउथ अफ्रीका हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आईसीसी ने श्रीलंका को सस्पेंड कर दिया है, इसे जब सस्पेंड कर दिया तो उससे मेजबानी हट जाएगी। तो मेजबानी हट गई, तो अब मेजबानी कहाँ पहुँच गई? ये पहुँच गई दक्षिण अफ्रीका के पास। अब बात कर लेते हैं ये किस क्रम का है। तो इसका जो ये क्रम है, ये क्रम है 15वां क्रम है। अब बात कर लेते हैं कि 14वें क्रम का होस्ट कौन था? तो होस्ट था इसका वेस्ट इंडीज होस्ट था। विजेता बात कर लें, तो विजेता था भारत। अगर आईसीसी की बात करें कि आईसीसी के हेड कौन है? तो हेड है ग्रेग बर्कले इसके हेड है। और इसका HQ कहाँ है? हेडक्वार्टर है दुबई में, इसका दुबई में हेड क्वार्टर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन RISE रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन एक्सेलरेटर कार्यक्रम की शुरुआत किसके सहयोग से की है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, वो सही आंसर हो जाएगा ए, ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से RISE का कार्यक्रम की शुरुआत की हुई है। इसमें क्या है? इसमें स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा, स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। और इसके तहत भारत से कौन शामिल हुआ? तो भारत से प्रतिभाग किया नीति आयोग ने, और नीति आयोग ने भाग लिया
अटल इनोवेशन मिशन के तहत ये इसको शामिल किया गया है। अब बात कर लेते हैं नीति आयोग की थोड़ी सी। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष होता है पीएम। नीति आयोग किसके स्थान पर बना? तो इसने स्थान लिया है योजना आयोग का, योजना आयोग का। और योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? तो योजना आयोग का अध्यक्ष है वो भी पीएम होता था। अगर बात कर लेते हैं योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष, तो प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? जेएल नेहरू। और अंतिम अध्यक्ष की बात करें तो हो जाएंगे नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में पंकज आडवाणी ने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब कहाँ जीता है? तो इसका देखिए 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है और कहाँ जीता है? तो ये भी कतर की राजधानी दोहा में इसको जीता है। ठीक है, इसके बाद किसको हराया है? तो ये सौरभ कोठारी को हराया। इसके बाद एक चीज ध्यान रखना, क्यूरेस्ट एक शब्द आता है, क्यूरेस्ट किसे कहते हैं? तो क्यूरेस्ट जो है वो बिलियर्ड्स और स्नूकर के खिलाड़ियों को क्यूरेस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी कतर। और कतर में ही फीफा हुआ था, FIFA का आयोजन भी कतर में ही हुआ था। इसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, आलोक शर्मा। IPS सीनियर IPS आलोक शर्मा को SPG का निदेशक नियुक्त किया गया है। अब बात कर लेते हैं SPG। तो SPG का काम क्या है? तो PM प्रधानमंत्री प्रोटेक्शन ग्रुप होता है, मतलब प्रधानमंत्री की सुरक्षा इसका एकमात्र कार्य है। इसके बाद इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना जो होती है वो होती है 1985 में, लेकिन एक्ट अधिनियम जो बनता है वो 1988 में अधिनियम बनता है। इसका आदर्श वाक्य SPG का आदर्श वाक्य है शौर्यम समर्पणम और सुरक्षणम। ये इसका आदर्श वाक्य है। कभी कभी आदर्श वाक्य भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है 8, हाल ही में भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान IISR इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर स्पाइस रिसर्च कोझिकोड ने काली मिर्च की कौन सी नई किस्म विकसित की है? तो कह रहा है काली मिर्च की कौन सी नई किस्म का विकास किया गया है? तो इसका नाम दिया गया है IISR चंद्रा। तो आप बात कर लेते हैं IISR इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर स्पाइस रिसर्च का HQ कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर प्रश्न में ही दिया गया है कोझिकोड कहाँ पर है? तो कोझिकोड केरल में है, कोझिकोड केरल राज्य में स्थापित है। इसका उद्देश्य क्या है इसकी खोज करने का? तो इसका उद्देश्य है अधिक उपज इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है 9, गुजरात राज्य ने किसे राज्य मछली घोषित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी घोल मछली, या इसे
सोने के दिल वाली, सोने के दिल वाली मछली भी कहते हैं, मछली भी कहते हैं। उसका कारण ये है कि इसके जो दिल होता है, दिल में बहुत सारे न्यूट्रिशियन पाए जाते हैं। इसके बाद वहाँ पर गुजरात ने वहीं पर क्यों घोषित किया? क्योंकि वहाँ पर अभी ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा था। इसका होस्ट किसने किया? होस्ट अहमदाबाद ने किया, इसलिए यहाँ पर इसकी ये दिया गया। अगला प्रश्न है 10 हाल ही में सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन वीर दास इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब एमी अवार्ड जो है अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड, ये एक टेलीविज़न अवार्ड है। ये किस क्रम का था? तो इस क्रम का था 51 क्रम का था। और इसका होस्ट कौन था? इसका होस्ट था न्यूयॉर्क यूएसए, इसका होस्ट था। इसके बाद इसी में के तहत एक अवार्ड और प्रदान किया गया है, ये निदेशालय अवार्ड। जैसे ये कॉमेडी अवार्ड है, ऐसे निदेशालय अवार्ड में ये अवार्ड दिया गया है एकता कपूर को। एकता कपूर, नाम एकता, और लेकिन किसी भी सीरियल में एकता वाली बात नहीं होती है, तो ये एकता कपूर को प्रदान किया गया है। साथियों, ये करंट अफेयर्स के कुछ प्रमुख क्वेश्चन थे जो आप सभी के लिए लेकर आए। उत्तर प्रदेश की किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही प्रतिदिन वीडियो देखते रहें, और आपकी सफलता के लिए ये मील के पत्थर प्रश्न साबित होंगे। इसी के साथ सभी को जय हिंद, नमस्कार।